नमस्कार दोस्तों, ईरान ने इजराइल में कैसे तबाही का मंजर ला दिया है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है। यही नहीं दोस्तों, ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्री को भी निशाना बनाया है। ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम खबर आपको बैक टू बैक दिखाऊंगी कि कैसे ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है, जिस तरीके का घातक हमला किया है, उससे इजराइल के अंदर हड़कंप मच गया है। लोगों में अफरा तफरी देखने सुनने को मिल रहा है। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जश्न मनाया जा रहा है तेहरान के शहर के अंदर। ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इजराइल का ईरानी परमाणु ठिकाने पर हमला दोबारा किया गया है। इसके जवाब में ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागकर तेल अवीव शहर और रक्षा मंत्रालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। ऐसा नष्ट किया है कि अभी उनको सालों साल इस तबाही से उबरने में वक्त लगेगा। भास्कर की रिपोर्ट बता रही है दोस्तों कि इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा से निशाना बनाया और इजरायली हमले के बाद अब तक 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जवाब में ईरान ने 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी और इसमें 6 मिसाइल राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें एक महिला की मौत और 63 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय की वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ईरान के जरिए रक्षा मंत्रालय को उड़ाया गया है। भारी तबाही जो है इजराइल के अंदर ला दी गई है। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जंग के बीच नेतन्याहू गायब हो गए हैं और इस खबर की भी जानकारी, अब पुष्टि जो है वो हो गई है कि नेतन्याहू को किसी सुरक्षित ठिकाने में छुपा दिया गया है ताकि नेतन्याहू और उसकी परिवार को कुछ ना हो। अब आप सोचिए दोस्तों कि जंग करवा कर नेतन्याहू उड़ चले अपने सुरक्षित जगह पर, लोगों को इस जंग में झोंक कर। आम लोगों की किसी की गलती नहीं है, ना ईरान के लोगों की गलती है, ना इजराइल के आम लोगों की गलती है, लेकिन जो सरकार फैसला ले रही है इजराइल की, वो कितना गलत और घटिया तरीके का फैसला है कि उन नागरिकों को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। उन नागरिकों के साथ जो हो रहा है वो इजराइल के प्रधानमंत्री के जरिए लिए गए फैसले की वजह से हो रहा है। कोई देश का राजा इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? कोई देश का प्रधानमंत्री इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि अपने नागरिकों की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर खुद सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं और जाकर छुप बैठे हैं। खैर, आपको तमाम तस्वीरें दिखा दूं जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है और कई सारे जो हैं इंडिया के भी पत्रकार वो इस वक्त ईरान और इजराइल को कवर कर रहे हैं। उनके ज़रिए भी बहुत सारी रिपोर्ट शेयर की जा रही है। न्यूज़ नेशन के पत्रकार हैं मधुरेंद्र कुमार, उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी फुटेज शेयर की है और बताया है कि देखिए, IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी का बड़ा दावा। उन्होंने कहा है कि अब तक ईरान ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया है इजराइल के अंदर वो ये है: नेवातिम एयरबेस, F-35, F-16 और F-15 फाइटर जेट्स। इन तमाम चीज़ों को निशाना बनाकर ख़त्म कर दिया गया है। हैवी फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। कमांड एवं कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। युद्ध मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर को निशाना बनाया गया है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर को निशाना बनाया गया है। जो मिलिट्री इनका कैंप है उनको निशाना बनाकर सबको सटीकता के साथ ईरान ने दावा किया है कि नष्ट कर दिया है। हमने इस स्ट्राइक से हर एक चीज़ इजराइल की ख़त्म कर दी है, ऐसा IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी का बड़ा दावा है। इन दावों को करते हुए ईरान के जनरल ने बताया है कि उन्होंने इन तमाम जगहों पर अटैक किया है। अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक तेल अवीव में जो है ईरान के ज़रिए अटैक किया गया है। ऐसी तस्वीर कल ईरान की नज़र आ रही थी, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा तेल अवीव शहर को नुकसान ईरान के मिसाइल के ज़रिए पहुँचाया गया है। देखिए, इन्होंने फिर से एक वीडियो शेयर किया गया है कि ईरान
के हमले से साउथ तल अवीव में सार्वजनिक नुकसान जो है वो दिखाई दिया जा रहा है, जहां मिसाइल हमले की जद में रिहायशी इलाका भी आया है। सुबह के साथ का ये विजुअल है, सुबह तड़के सवेरे, आज सुबह का ही वीडियो है दोस्तों। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना खतरनाक अटैक हुआ और जहां पर गाड़ियां पूरी तरीके से नष्ट नज़र आ रही हैं, टूटी फूटी हुई, छित विचित नज़र आ रही हैं। लोग वहाँ पर जो है कार्य करने वाले लोग वो आकर उन तमाम चीज़ों की सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं एक और वीडियो सामने आई है रात की दोस्तों, जहाँ पर इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले का ये वीडियो है। खुद इजराइल की सेना ने इस वीडियो को जारी करते हुए बताया कि देखिए कितना खतरनाक जो है हम पर अटैक किया गया, स्ट्राइक किया गया। इसमें साफ देखा जा सकता है कि मिसाइल बेराज नाम और जो है एयर डिफेंस सिस्टम की टक्कर का है, जो इजराइल के पास है, और जो ईरान के पास है उस मिसाइल का नाम है बेराज। और बेराज ने किस तरीके से तबाही जो है तल अवीव में ला दी है। हमले की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी दोस्तों कि तल अवीव की राजधानी में एयर डिफेंस शील्ड कई जगह पर डैमेज हो गई, काम करना बंद कर दिया गया। आसमान में इंटरसेप्शन की चमकती लकीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, धमाकों की गूंज और ज़मीनी नुकसान, ये वीडियो सब बयां कर रहा है इजराइल के अंदर जो अटैक हुआ है वो कितना खतरनाक अटैक हुआ है। आगे एक और जानकारी निकल कर सामने आ रही है, इन्हीं पत्रकार के जरिए बताया जा रहा है कि इजराइल ने किया अंतरिक्ष में एक्समोटोस्फेरिक इंटरसेप्शन, लेकिन ईरान की तरफ से उन तमाम चीज़ों को भी भेज दिया गया। विजुअल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें हैं जहां पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने वायुमंडल से बाहर दुश्मन की मिसाइलों को बीच रास्ते में नष्ट करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उनको नष्ट कर नहीं पा रही है। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि ये इंटरसेप्शन धरती के वायुमंडल के बाहर स्पेस में हुआ, जहां एरो 3 ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का काम किया। कुछ मिसाइल्स को रोका भी है इजराइल के जरिए, लेकिन ऑलमोस्ट जितने मिसाइल थे वो तल अवीव शहर और इजराइल के कई जगहों पर, कई ठिकानों पर जो है, खासकर उनके जो मिलिट्री पावर्स हैं, जो उनके सैनिकों की पावर्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। तो इस तरीके की तमाम जानकारी जो है दोस्तों आपको बता दूं कि निकलकर सामने आ रही है। उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश ईरान के ज़रिए की है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी जगहों पर जो है ईरान ने हमला करके तबाही भी मचाया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो प्रणाली सुरक्षा है, ये इजराइल की सबसे हाईटेक प्रणाली थी, जिसका नाम एरो 3 था, डेविड सिलिंग था, आयरन डोम था, थर्ड जो कि अमेरिका प्रणाली से भेजा हुआ था। इन तमाम ने मिलकर भी अपने शहर को नहीं बचा पाया। इतना ख़तरनाक अटैक जो है इन शहर ईरान के ज़रिए किया गया है। बाकी आप और तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों कि इजराइल के ऊपर स्पेस में इंटरसेप्ट्स ने ईरानी मिसाइल को मार गिराया है, ये भी खबर आ रही है। आईडीएफ का अलर्ट है कि ईरान का चौथा हमला जल्द होने वाला है। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट कर दिए, रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। ये तस्वीर भी है, कुछ ईरान के भी नुकसान जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तमाम तस्वीरों के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कितना ख़तरनाक अटैक जो है वो हुआ है। वहीं आपको मैंने कहा कि ईरान के शहर तेहरान में जश्न मनाया जा रहा था कल रात से लेकर सुबह तक, जब इजराइल पर अटैक किया गया। देखिए तेहरान में ये सेलिब्रेशन इजराइल की राजधानी तल अवीव में ईरान के सटीक हमले को लेकर शुरू हुआ, जो सुबह तक जारी रहा। और जश्न में ईरान के जो लोग हैं वो डूबे रहे। उन्होंने खूब नारे लगा कर खुशी मनाई। जिस तरीके से उनके देश को, उनके शहर को निशाना बनाया गया था, ठीक वैसा ही ईरान ने इजराइल पर अटैक करते हुए बदला जो है वो लेने की कोशिश की है। आगे और भी हमले होंगे, इसकी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है दोस्तों कि तल अवीव के आसमान में और डिफेंस वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल में साफ तौर पर लड़ाई भी हुई, जहां पर आईडीएफ बोइंग का एरो 3 हाइपोसोनिक इंटरसेप्टर्स ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। ईरानी मिसाइलों के जखीरे से निपटने में इजराइल ने भारी पैमाने पर एरो 3 पहले से तैनात कर रखा था, लेकिन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% शील्ड इजराइल को नहीं दे सका। लिहाजा जो मिसाइल शहरों में गिरे वो पूरी तरीके से इजराइल के पास आधुनिक जो तकनीकी का था वो बना हुआ था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर ख़तरनाक तरीके का हमला करते हुए अपना पहला बदला ले लिया है। ईरान का स्टेटमेंट भी दोस्तों सामने आया है। इस स्टेटमेंट को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ईरान के ज़रिए क्या स्टेटमेंट जो है ईरान के मिलिट्री के ज़रिए, ईरान की सरकार के ज़रिए दिया गया है। सबसे पहले आप ईरान मिलिट्री से आया हुआ ये जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हैं। ईरान की मिलिट्री ने खुद इस स्टेटमेंट को शेयर किया है और काफ़ी कुछ जानकारी जो है इस ऑपरेशन को लेकर दिया है कि कैसे हमने इस
पूरे मामले को लेकर जो है कार्रवाई की। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो है इजराइल पर कार्रवाई करे, लेकिन इजराइल ने हम पर कार्रवाई की, हमारे कई ठिकानों को तबाह किया, तो हमने ऐसा कदम उठाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के भीतर के क्षेत्रों पर बर्बर आतंकवादी और बच्चों की हत्या करने वाले जियोनी शासन द्वारा जो सुबह सुबह आक्रामक हमले हुए थे, उसको लेकर अब जो है ईरान मिलिट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि आपराधिक हमले के जवाब में हमने कार्रवाई की है, जिसके परिणाम स्वरूप कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर, प्रमुख वैज्ञानिक और निर्दोष नागरिक, विशेष रूप से असहाय बच्चों की शहादत ईरान ने देखी है। इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कॉर्प्स ने ईरानी राष्ट्र की रक्षात्मक और आक्रामक शाखा के रूप में एक सशक्त और सटीक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा करते हुए, अल्लाह को मानते हुए कमांडर इन चीफ उनकी जो शुरुआत है वो पूरी तरीके से कर दी है। और आप बता दें दोस्तों कि IRGC ने दर्जनों लक्ष्यों के खिलाफ ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 का अंजाम जो है वो देना शुरू कर दिया, जिसमें कब्जे वाले क्षेत्र में जियोनी शासन के सैन्य अड्डे और हवाई अड्डे भी शामिल हैं। आपको तमाम जानकारी दे दें दोस्तों कि किस तरीके से जो है इस तरीके का ऑपरेशन ईरान के मिलिट्री के ज़रिए लिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक इजराइल पर साबित हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं कि इतना भयंकर तरीके का तबाही जो है इजराइल में मचता हुआ नज़र आ रहा है। आपको हर अपडेट, हर जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों, चैनल के साथ बने रहें। आपको पूरी अपडेट, जी हाँ पूरी खबर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए मिलती हूँ किसी और खबर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।